प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, आप फिर से आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मेरे पिछले वीडियोस है उसको आपने देखा और प्रभु की कृपा से आपने उस आशीष को पाया। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में हैं, परमेश्वर के अच्छे आनंद में है और परमेश्वर की महान कृपा और दया में आप सब लोग हैं। आज आपको एक बहुत ही विशेष, जिसमें बाइबल में कहा गया है प्रेम के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया, और परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है और वो प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में, ये युग के अंत तक हम सभी से परमेश्वर इतना ही प्रेम करेंगे कि जिसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसको आप सोच नहीं सकते। इतना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो ये दुनिया में आजकल के ये दिनों में जो भी हमारे जीवन में हो रहा है पिछले दिनों से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो प्यार है लोगों के बीच में, जो प्रेम है, वो हमें देख रहे हैं हम लुप्त होते जा रहे हैं। जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, वो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव से वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये हो रहा है, ये जो हमारे बाजू में जो चीज़ें बीत रही है, जो लोगों के जीवन में जो कड़वाहट आई है, जो ये वायरस है, जो बीमारी है, बीमारी की वजह से जो चीज़ें आई है, लोग एक दूसरे को वो सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ों से दूर रख रहे हैं और धीरे धीरे जो शैतान है उनके जीवन में उस क्रोध को, उस कड़वाहट को डाल रहा है। और आपको पता है मेरे भाई बहनों कि ये पर प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें अनंत काल का जीवन दिया, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी के नींव डालने के बाद पाप से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो प्रेम से भरा हुआ उसका पुत्र था, जिसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो अंतर है, दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने कम किया। प्रभु हमारे लिए जो देना चाहता था वो उसने कलवरी के वधस्तंभ पे अपने जीवन को देके, अपने शरीर को देके, उस प्रेम को उसने हमारे जीवन में प्रकट किया। तो ये जो प्यार है, ये जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो प्रेम हमारे जीवन में हमें लेना चाहिए। इन दुनिया में, इस बाजू में, पड़ोस में हमें उस प्यार के साथ चलना चाहिए कि जो प्रेम ही है जो हमारे आत्मिक जीवन को बनाता है और हमें आत्मिक जीवन का उद्धार को हमें पूर्णता से हमारे जीवन में लाता है। तो ये प्रेम के बारे में आज हम सुनने वाले, इसे मैसेज ऑफ लव करके बाइबल में कहा गया है। ये मैसेज ऑफ लव में कितनी ताकत है, परमेश्वर का कितना सामर्थ्य है। प्रेम को हमें बढ़ाना है। एक फलदायी वृक्ष जब भी हम अपने जीवन को बनाएंगे, जब परमेश्वर के प्रेम से हम भर जाएंगे। हम देखते हैं दुनिया के मैथोलॉजी में प्रेम के बारे में बहुत सारी किताबों में कहा गया है। बहुत सारे समय जो पास्टर्स है, जो बहुत सारे स्कॉलर्स है, लीडर्स है, वो प्रेम के बारे में यही मैथोलॉजी बताते हैं कि ग्रीक में प्रेम के बारे में लिखा गया है। प्रेम को 5 विशेष भाग में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो वो 5 अगर मैं आपको कहने जाऊंगा तो हमारे पास समय नहीं है, जिसको अगापे, एरोस, मैनिया, स्कॉच और फिलिया, ऐसे अलग अलग 5 प्रेम उनको बताया गया है। जिस प्रेम में माँ बाप और बच्चों के बीच के प्यार को बताया गया है, एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में प्यार को बताया गया है, एक अच्छी मोहब्बत के बारे में, इस प्रेम के बारे में, रोमांस के बारे में बताया गया है, एक खुद पे प्रेम करने वाले बारे में बताया गया है। और उन सभी प्रेम में से, जिस सभी मोहब्बत में से, सभी प्यार में से सबसे ऊंचा प्यार है, वो है परमेश्वर का प्रेम, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें निर्माण किया, जिसने हमें उद्धार दिया और जो हमसे प्रेम करता है, हमें बचाना चाहता है, वह है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम को कहा गया अगापे प्रेम।
तो इस विशेष करके प्रेम के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमसे प्रेम करने के लिए, और उस प्रेम से उसने हमें हर एक को, इस दुनिया में जितने लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, जो प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन सभी से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि दुनिया में पैदा होने वाले हर एक आत्मा का नाश न हो, हर एक जीवन, हर एक व्यक्ति उसको तारण मिले, वो बच जाए और उस सर्वकालिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाए, परमेश्वर के उस प्यार से भर जाए। तो प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना में कहा गया अपने जीवन को दिया। तो उस प्रेम के बारे में आज हम देखने वाले हैं, प्रभु ने हमसे कैसे प्रेम किया और उस प्रेम से भर के हमें लोगों से प्रेम करना है। और प्रभु के उस महान रहस्य के, उस महान प्रेम को आज हम बाइबल के द्वारा देखने वाले। तो आप वचन के द्वारा प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है कि आप उसे सोच नहीं सकते। बाइबल कहता है अपनी माँ से ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर आपके हर एक चीज़ को जानता है, आपके जीवन में प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप अपने जीवन को उसको दे और परमेश्वर से सार्वकालिक जीवन को पाए, उस प्रेम से आप भर जाए। तो आई मेरे भाई बहनों, आप उस परमेश्वर के प्रेम से, उस आशीष से, उस आनंद और दया से आप सामर्थ्य से भरिए और परमेश्वर के उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाइए कि जो सच्चा है, पवित्र है, सत्य है और सार्वकालिक है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष करे और आपके साथ हमेशा के लिए बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, हम मैसेज ऑफ लव को शुरुआत कर रहे हैं, बट इसके पहले मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बहुत महान है। इस दुनिया में जो उसने प्रेम दिया उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। तो प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते। और मैं जो ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को आप तक पूरी तरह समझने के लिए अगर मैं किधर कम पड़ गया तो मेरा या आपसे बात करना वहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा आप इस परमेश्वर के प्रेम को, इस वचन को समझे, उसको स्वीकार करें, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। जैसे प्रभु का वचन कहता है बाइबल में, प्रभु कहता है अपने लोगों से, ओ माय पीपल टेस्ट मी, हे मेरे लोगों मेरे चख लो, मुझे परख लो। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि जब तक हम उसके प्रेम को भरेंगे नहीं, उसके स्वाद को हमारे जीवन में भरेंगे नहीं, तब तक उस परमेश्वर के महान प्रेम को, उसके बलिदान को और उसके असीमित प्रेम को, जो अगापे लव है, जिसकी हम कुछ भी तुलना नहीं कर सकते। जैसे पौलुस कहता है कि वो सर्वोत्कृष्ट दान है, सबसे ऊंचा दान है दुनिया में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो उसको समझने के लिए हम अपने आंखों को बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, माय लॉर्ड माय गॉड, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स है, जो लोग हैं, जो मेरे भाई बहन है, दोस्त है, जो इस वचन को सुनने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मैसेज ऑफ लव है, जो परमेश्वर प्रेम का संदेश है, जो आपने इस दुनिया को नींव डालने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को दिया, लोगों को दिया, और आपने यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उसको पूर्ण किया, और फिर वही प्रेम के द्वारा आपने हमें उद्धार दिया, आपने इस दुनिया को बनाया। जीसस, आपका प्रेम जो सारी कड़वाहट से ऊपर, इस दुनिया के सभी नकली प्रेमों से ऊपर जो आपका प्रेम है, जो जीवंत है, जो अनंत काल का जीवन है, वो लोगों को समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह के खुदावंद, आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो पाक प्रेम है, पवित्र प्रेम है, वो प्रेम से हर एक व्यक्ति के हृदय को आप भर दीजिए, छू लीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन को, और प्रभु वो जान सके आपके प्रेम के बारे में और उस प्रेम पे वो आगे चल सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन ले पिता, आमीन। के लिए किया परमेश्वर का प्रेम आज हम देखने वाले हैं, मैसेज ऑफ लव।
प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह हमसे प्रेम किया। जैसे हम देखते हैं दुनिया में जो, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रेम है, मोहब्बत है, वो कम होती जा रही है, लुप्त। भाई भाई का प्रेम, माँ बाप के बीच में प्रेम, बच्चों और अपने माँ बाप के बीच में प्रेम, सभी जो पति पत्नी का प्रेम, ये सब प्रेम कम होते जा रहा है। उनके जीवन में कड़वाहट होते जा रही है, विरोध होते जा रहा है, एक अहंकार की भावना उनके जीवन में आ रही है और धीरे 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 वो परमेश्वर के प्रेम की जगह हटाकर उसको बाजू में करके वो पाप उनके जीवन में वो धीरे धीरे उसकी जगह ले रहे हैं। ये कौन कर रहा है? परमेश्वर का विरोधी जो शैतान है वो इन चीज़ों को कर रहा है। तो मेरे भाई बहनों, आपको समझना चाहिए कि इन सभी चीज़ों से हमें मुक्त करने के लिए और हमारे जीवन को शुद्ध बन के परमेश्वर के हम बच्चे बनने के लिए परमेश्वर ने हमें एक चीज़ दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, एक असीमित प्रेम। प्रभु यीशु ने जो हमसे किया वो मोहब्बत, वो प्यार, वो बहुत ही असीमित है। तो वो प्रेम आज हम देखने वाले हैं। तो वो प्रेम क्या है? बाइबल ने हमें उस प्रेम के बारे में क्या कहा है? तो आइए हम जाते हैं यूहन्ना में। यूहन्ना का अध्याय 3 और वचन 16 और 17 अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस वचन है जिसको कहा जाता है गॉस्पल वर्ड, जिसको कहा जाता है शुभ संदेश का एक मिडल वचन, मध्य वचन, जिसके द्वारा लोगों के पास सुसमाचार गया। उस वचन में अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे, उस शुभ संदेश में पढ़ेंगे, तो आप उस वचन में इस चीज़ को आप महसूस करोगे। परमेश्वर अगर आप पूरे दिल से गहराई में जाके उस वचन पे मनन करोगे, जैसे चीज़ बताएगा। पहला 16 का वचन में प्रभु ने कहा है, यूहन्ना ने लिखा है कि परमेश्वर पिता ने अपने दुनिया से, अपने लोगों से इतना प्रेम किया, इतनी मोहब्बत की, कितनी मोहब्बत की उसको हम सोच नहीं सकते। क्यों किया? क्योंकि वो दुनिया के उसके बच्चों को, लोगों को, जितने भी लोग हैं उसको बचाना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था अनंत काल के लिए, उन्हें पाप से निकालना चाहता था। उस प्रेम के लिए उसने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, उसको परमेश्वर ने दिया। आप सोचो मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को कोई दूसरों के लिए दे सकता है? आज के जीवन में, आज की दुनिया में ये चीज़ मुमकिन है? नहीं, ये चीज़ नहीं मुमकिन है। कोई नहीं दे सकता अपने दूसरों के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए अपने बच्चों को। मगर यहाँ पे यूहन्ना लिखता है कि पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्यों दिया? क्योंकि पिता परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला, वो तुमसे, मुझसे, इस दुनिया में जो लोग हैं उससे प्रेम रखता है, उससे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि उसके जीवन का नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नरक में जाए, वो नहीं चाहता कि कोई भी जीवन बर्बाद हो। वो चाहता है कि हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति बचे सार्वकालिक जीवन के लिए। हम बाइबल में देखते हैं कि उसने अपने जीवन के आयुष्मान में खुद के लिए परमेश्वर नहीं जिया, उसका हर एक पल, हर एक वक्त, हर एक समय लोगों के लिए था। अलग अलग चमत्कार के हम देखते हैं। उसके प्यार के बारे में अगर मैं आपसे कहना जाऊँ तो पूरा दिन, पूरी समय, पूरी रात, दिन, ये वीडियो मेमोरी कम पड़ जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसके प्यार के बारे में मैं कहते जाऊँ, ये दुनिया में समय कम पड़ जाएगा। पर परमेश्वर ने ऐसे ऐसी चीज़ों को किया जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये तो बाइबल में एक चीज़ को दिया है, उसने हर वक्त लोगों को खाना खिलाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो लोग उसके पीछे आ रहे हैं वो भूखे रहे। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। कोई चीज़, भूतग्रस्त व्यक्ति जो था, आदमी जो था, उसके अंदर से भूत को परमेश्वर ने निकाल दिया। याईर की बेटी को चंगाई दी, अंधे को आग दी। परमेश्वर उनसे स्पर्श करता था। जिस राह से प्रभु जाता था उस राह पे लोग चंगाई पाते थे। जो विधवा थी औरत, उसका लड़का, जवान लड़का, उसको परमेश्वर ने जिंदा किया। हर रोगी, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहा कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया, चंगा नहीं किया, नया जीवन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सहा नहीं जा, परमेश्वर ने उसे प्रेम रखा, परमेश्वर उनसे प्यार करता था।
पूरे दिन से, पूरे जान से परमेश्वर चाहता था कि वो स्वर्ग के पिता के उस राज्य को जाने, अपने जीवन को जाने। उसी तरह परमेश्वर ने अपने चेलों से भी प्रेम किया। फिर हम देखते हैं कि लाजर जो 3 दिन से कब्र में था, जिसके शरीर से बू आ रही थी, लोगों ने आशा को छोड़ दी थी, पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं और लाजर को परमेश्वर ने कब्र में से जिलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। परमेश्वर दुख को नहीं देख सकता। उस प्यार से, उस मोहब्बत से फिर हम देखते हैं कि इतना प्रेम करते हुए भी, लोगों को जीवन देते हुए भी, लोगों के बीच रह के परमेश्वर का स्वर्ग का संदेश उन्हें देते हुए भी, परमेश्वर के राज को बनाते हुए भी एक बड़ा विरोध का सामना रोम के द्वारा, उन यहूदी परुष के द्वारा प्रभु को करना पड़ा। और जो परमेश्वर की इच्छा थी कि अपना बेटा मैंने तुम्हें दिया है, एकलौता बेटा, वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के वध स्तंभ पे अपने शरीर को दिया आखिर में। और आखिर में भी परमेश्वर यरूशलेम के लोगों को कह रहा है कि हे मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हें अपने पंख में अपने पास लेना चाहता था। आखिर समय तक परमेश्वर रोया उनके लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक जीवन को प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहते हैं, प्रेम करते हैं उन लोगों से, बहुत मोहब्बत करते हैं जिसको हम सोच नहीं सकते। आज भी परमेश्वर का दिल उनके लिए उतनी मोहब्बत करता है। तो परमेश्वर ने वो प्रेम को कलवरी के वध स्तंभ पे प्रकट किया। जैसे यूहान लिखता है कि परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र पर प्रेम किया, और पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह ने, उसने कलवरी के वध स्तंभ पे अपने शरीर को देके, अपने जीवन को देके वो प्रेम हमें दिया। देखो वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि पिता ने पुत्र पे प्रेम किया, और जो पुत्र पे विश्वास करे, मतलब जो पुत्र से प्रेम करे, वो सर्वकालिक जीवन को पाएगा। आमेन। वो सर्वकालिक जीवन को पाएगा। तो ये प्रेम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो प्रेम है जो स्वर्ग से आया है यीशु मसीह के द्वारा। जो पिता ने उसे प्रेम देके, प्रेम से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो जानते थे कि मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं उनका चरवाहा हूँ और वो मेरी भेड़े है, वो मेरा आवाज़ सुनेगी। परमेश्वर हमसे प्रेम, इतनी मोहब्बत करता है कि वो उस मोहब्बत से हमारे जीवन को परमेश्वर ने उद्धार दिया। कितना भी वहाँ पे रुकावट आई, बट परमेश्वर ने अपने जीवन को दे के प्रभु तीसरे दिन जी उठा। और फिर हम देखते हैं 40 दिन परमेश्वर चेलों के साथ था, और तभी भी परमेश्वर ने चेलों को दिन रात प्रभु ने दर्शन देके उस प्रेम से उन्हें भर दिया, और आने वाली सेवा के लिए उन चेलों के जीवन को तैयार किया। उनके जीवन की जो भी कड़वाहट थी वो सब प्रभु ने निकाल दी और अपने मोहब्बत से भर दिया। और उनके द्वारा फिर इस दुनिया में परमेश्वर की मसीहता की सेवा शुरू हो गई, क्योंकि वो प्रेम था। वो यीशु मसीह का असीम प्रेम था मेरे भाई बहन, जिसके द्वारा वो चेले आगे चल पड़े। तो मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आगे पौलुस ने भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहा है। अगर करिन्थ में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तो उसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा गया है। कैसा है परमेश्वर का प्रेम और हमारा प्रेम कैसा रहना चाहिए। संदेश, भाषा और प्रोफेसी, भविष्यवाणी बढ़कर भी परमेश्वर का प्रेम है। ये दुनिया में सब कुछ चीज़ खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ रहेगा वो प्रेम रहेगा। ऐसे पवित्र शास्त्र में पौलुस ने लिखा है, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब निर्माण किया। तो ये है परमेश्वर की मोहब्बत, ये है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की हुई मोहब्बत। ये मोहब्बत परमेश्वर हमसे बरकरार करना चाहता है, वही रखना चाहता है। तो इस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे अपनी मोहब्बत, असीमित प्रेम को दिया हमारे लिए, क्योंकि वो हमें चाहता है। वो हमारा पिता है, हमसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई बहनों, बहुत प्यार करता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप परमेश्वर को पुकारो या ना पुकारो, तो भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होता है। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके संगति में रहना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है हमारे लिए। जैसे पहले यूहान ने हमें बताया है उसके पहले पत्र में, प्रेम जो प्रभु यीशु ने हमसे किया और हमें
क्या करना है उस प्रेम से, हमें किस तरह आगे लोगों से करना है प्रेम। अगर हम अपने बंधु को, अपने बहन को, अपने माँ बाप को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों से हम नहीं रख रहे, अपने कलीसिया के लोग जितने भी हमारे इर्द गिर्द है, तो हमें सर्वकालिक जीवन मिलना मुश्किल है। मैं बहुत कड़क शब्द में नहीं आपसे बात करूंगा, जो बाइबल में लिखी है आप पढ़ सकते हैं जाके, पहले यूहन्न के अध्याय 3 में इसमें लिखा है। प्रेम अगर आप में है तो आपको अपने शत्रु से भी, दुश्मन से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना आप अपनों से करते, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्योंकि ये जो प्रेम है ये पिता का प्रेम है, जिसने दुनिया बनाई है, सामर्थ्यशाली प्रेम है, एक महान प्रेम है। और वो प्रेम हमें लोग हमारे में से उस प्रेम को देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे नफरत कर रहा है तो हमें प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इस धरती का नहीं है, हमारा जीवन उस स्वर्ग का है, उस सर्वकालिक जीवन के हम वारिस है। हमें उसके लिए परमेश्वर ने चुना है। तो हमें इन चीज़ों में, इस दुनिया की चीज़ों में हमें खुद को नहीं रोकना है। तो हमें अगर कोई नफरत कर रहा है तो हमें उस प्रेम को हमें देना है। ये बंधु प्रेम है, ये ब्रदरली लव है जो परमेश्वर ने हमें बताया है। यू हैव टू लव योर नेबर, यू हैव टू लव द पीपल एज यू लव मी। तो परमेश्वर के उस प्रेम की गहराई को भाई बहनों आप समझो जो बाइबल में लिखी है। मैं आपसे एक चीज़, एक बहुत ही रहस्य जो परमेश्वर ने उस चीज़ को बाइबल में लिखा है, किस तरह हमारा जीवन परमेश्वर के प्रेम से पहले शुरू हुआ था और फिर किस तरह परमेश्वर फिर से उस प्रेम को देना चाहता है, उसके बारे में आपको एक छोटा लिंक बताता हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने अगर पढ़ा रहेगा तो शुरुआत में आप उत्पत्ति में देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को परमेश्वर ने निर्माण किया, जो पहले स्त्री और पुरुष थे, जिसे हमारे पूर्वज कहा जाता है, जिससे मनुष्य पैदा हुए बाइबल कहता है। तो वो जो शुरुआत के आरंभ के परमेश्वर के बच्चे कहा है उसको बाइबल में कि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने सांस से उनको निर्माण किया था। तो उनको जब पिता ने निर्माण किया और निर्माण करने के बाद जो शैतान था उस सांप का रूप लेके वहाँ पे आ गया और उसने उन दोनों को पाप करने के लिए बहकाया और उनसे वो पाप हो गया जो फल को दिया। आप उस कहानी को जानते हैं। तो उस पाप करने के बाद जब परमेश्वर पिता ने उसे एदन के बाग से उनको निकाल दिया, स्वर्गदूतों को कहा कि वहाँ से उनको बाहर निकाल दो। परमेश्वर ने सब जो वैभव था, सब आशीष थे, सब उनसे छीन लिया पिता ने, क्योंकि पिता को उस जगह पे परमेश्वर उनसे नाराज हो गए। प्रभु ने कहा कि मैं अपने बच्चों को इतना सब देके भी आज्ञा को तोड़ा है। तो वो परमेश्वर के प्रेम से उन्होंने अंतर ले लिया, वो लंबे चले गए। और फिर हम देखते हैं कि उस पाप के द्वारा, उनके आज्ञा तोड़ने के द्वारा दुनिया में पाप आ गया। उस प्रेम को परमेश्वर और अपने बच्चे जो आदम हवा थे, पिता के बच्चे थे, उनके बीच में जो अंतर आ गया और फिर उस अंतर को, उस दरी को कम करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा यूहन्न 3 के वचन के द्वारा बाइबल में पढ़े, यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने वो जो मोहब्बत थी जिसके प्रभु और हमारे बीच में जो खाई बन गई थी, जो दीवार बन गई थी, जो अंतर बन गया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया अपने जीवन को कलवरी के वध स्तंभ पे देके। और फिर हम वही उत्पत्ति में हम देखते हैं कि पाप के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एदन के बाग से निकाल दिया, बाहर किया। और फिर हम बाइबल की आखिरी किताब में अगर आप पढ़ेंगे रेवलेशन, ये प्रभु ने मुझे चीज़ों को दिखाया कि प्रकटीकरण में प्रभु यीशु मसीह अध्याय 3 में कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार के पास खड़ा हूँ और मैं तुम्हारे द्वार को खटखटा रहा हूँ, और जो अपने द्वार को खोलेगा और मुझे अंदर लेगा, मैं उसके साथ सहभागिता करूँगा, मैं उसके संगति में रहूँगा। क्या है मेरा ये द्वार? क्या है मेरे भाई बहनों? दोस्तों, ये द्वार क्या है? ये द्वार तुम्हारा घर नहीं है, ये द्वार तुम्हारा शरीर का हृदय है। ये हृदय, ये आपका मन, आपका दिल, इसमें परमेश्वर आना चाहता है। वो आपके दिल के पास है, वो खटखटा रहता है बहुत सारे मार्ग से, बहुत सारे तरीके से। वो फिर से जो पिता ने उन अपने बच्चों को जो वहाँ से निकाल दिया था, वो जो मोहब्बत प्रेम को टूट गई थी उनके बीच में, वो प्रेम से फिर से प्रभु यीशु मसीह
आ गया हमारे पास और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में, हृदय में आना चाहता हूँ। जब तुम उस हृदय को खोलोगे, अपने साथ मुझे अंदर लोगे, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, वो सहभागिता करूंगा, संगत को करूंगा। जो पिता से जो मोहब्बत, जो प्रेम थी अपने बच्चों के साथ जो निकल गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु फिर से रेस्टोर करना चाहता है, फिर से रिलीज करना चाहता है, फिर से वो रेजरेक्शन करना चाहता है, वो पुनरुत्थित करना चाहता है। कि उस प्रेम को प्रभु फिर से आपके जीवन में फिर से भरना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो आपके जीवन में आए, पर कब? जब उस द्वार को खोलोगे, जब अपने आप उनको अपने हृदय में लोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके साथ वो संगति करेगा, आपके साथ वो बना रहेगा और आपको अपने प्रेम से भर देगा। तो वही प्रेम से हमें परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ने यही चीज़ को कहा कि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है और वही प्रेम तुम अपने लोगों को दो। जैसे पतरस को परमेश्वर ने पूछा बाइबल में, ए पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम विश्वास नहीं करते हो? क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तो जा मेरे भेड़ों को संभाल। अगर तू मुझसे प्रेम करता है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, तो जा मेरे भेड़ों को खिला। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, तो जा, मैं आने तक मेरे भेड़ों को तू संभाल, वही प्रेम दे। तो मेरे भाई बहनों, वो भेड़ कौन है? वो हमारे सब लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह के विश्वास में आना चाहता है। और हमें और भी लोगों के पास जाना है परमेश्वर के प्रेम को लेके। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर की जो दिल की इच्छा है, जो पतरस को उसने कहा थी कि जा मेरे भेड़ों को संभाल, तो हमें उस प्रेम को, उस परमेश्वर की मोहब्बत को अपने लोगों के बीच में देना है। ये हमारा काम है मेरे भाई बहन। इन भेड़ों के, उन चरवाह के बारे में, उस प्यार के बारे में मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, हम देखने वाले हैं। तो ये भाई बहनों, आप भी इस प्रेम को अपने जीवन में समझ लो, जान लो, महसूस करो। और यीशु मसीह जो प्रेम का पिता है, वो प्रेम को, द लव ऑफ क्राइस्ट, द लव ऑफ होली गॉड जीसस क्राइस्ट, अपने जीवन में आप ले लो। अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रेम से आप भर दो और फिर जो प्रेम अपने लोगों को देना है। जिस तरह यीशु ने प्रेम किया, वही प्रेम से हमें अपने लोगों के साथ रहना है। तो ये जो वचन है, ये वचन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का एक नया प्रकाश लाए, एक नई उम्मीद लाए। और मैं आशा करता हूँ कि जो कड़वाहट आपके जीवन में बनी है, जो भी चीज़ आपके जीवन में अपने लोगों के बीच में, कलीसिया के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो भी लोगों के बीच में, वो आज के दिन, इस समय आप प्रभु को आग बन के कहो कि हे परमेश्वर, ये जो तेरी मोहब्बत है, प्रेम को हमने जान लिया है प्रभु, कि तूने कितना असीम हमसे प्रेम किया। तूने परमेश्वर अमर्यादित हमसे प्रेम किया, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। सचमुच परमेश्वर, तेरा जो महान प्रेम है वो हमारे जीवन में पिता तू भर दे और हमारे दिल को तेरे लहू से तू शुद्ध कर प्रभु। तेरे पवित्र प्रेम से हमें भर और तू हमें बना, और तेरी जो पाक मोहब्बत है हम लोगों को दे, इस तरह हमें तू तैयार कर। तो मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का ये प्रेम, परमेश्वर की मोहब्बत और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो आपके जीवन में एक नई उमंग लाए और आपके साथ रहे, आपको सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। और आप, जैसे प्रभु ने कहा है, उसके लोगों को आप संभालें, उनसे प्रेम रखें। और जैसे मैंने कहा कि पहले भी वीडियो में, कि आप एक दूसरे को बनाइए। किस तरह बनाइए? परमेश्वर के प्रेम से बनाइए। प्रेम दीजिए परमेश्वर, लोग जान सके कि आप अलग है, आपके जीवन में सचमुच यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया, और प्रेम को आपके जीवन में देख सके। तो परमेश्वर का प्रेम, उसकी मोहब्बत आपके जीवन में प्रकाश लाए, सामर्थ्य लाए, और आप पूरी तरह परमेश्वर के आनंद से और आशीष से भर के आने वाले दिनों में
प्रभु का सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए आप खड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त आपके साथ रहे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको अपने सामर्थ्य से भरे। आमीन। आप सब लोग अच्छे स्वास्थ्य में रहो, प्रभु के आनंद में और प्रेम में रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। लव यू ऑल। और मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप ये मेरा जो चैनल है इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले और भी परमेश्वर के द्वारा जो वचन है, जो विषय है, वो आप तक वीडियो के ज़रिए मैं आप तक लेके आया हूँ। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु आप सबके साथ रहे। थैंक यू। टेक केयर। बाय।